बच्चों गुड इवनिंग। आज बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स की। पॉलिनॉमियल्स का क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स? इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबसे पहले समझेंगे हम लोग। द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल इज द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब आपके पास कोई ग्राफ हो, ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है। ग्राफ मतलब कोई लाइन हो, कोई पैराबोला हो, कोई हाइपरबोला हो, या फिर किसी भी तरह का ग्राफ हो, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अगर आपके पास y इज इक्वल टू पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस आपका ये रहना चाहिए, y एक्सिस आपका ये रहना चाहिए, और पॉलिनॉमियल x के टर्म में होना चाहिए। तो उस केस में अगर उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे ये कट करेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करेगा, उतने जीरोज होंगे इसमें। जैसे एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज 1 हुए। इस केस में नंबर ऑफ जीरो 1 हुआ। ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को देखें जो स्काई कलर में है, ग्राफ नंबर 2, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ को पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जो यू शेप में हो, ठीक है, दोनों तरफ इंडेफिनेटली डायरेक्शन में चलता रहे, कभी मिले ना, तो इस शेप को पैराबोलिक शेप बोलते हैं। ठीक है। अब इस पैराबोलिक शेप में यहाँ कंडीशन क्या है कि ये एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। ठीक है। वहीं अगर मैं इस ग्रीन डायग्राम की बात करूं, तो इस ग्रीन डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को इसने एक बार यहाँ कट किया। ठीक है ना, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये 0 है आपका, और ये पॉइंट बी है। तो इस तरीके से ये कितनी बार कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस हुए वो कितने हुए? 3 हुए। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। तो अब बात करते हैं क्विक रिव्यू का। मतलब ये हो गया कि एग्जाम पर्पज से आपको इस चैप्टर को समझना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी अगर आपको कोई ग्राफ दे दे, उसमें ये जरूर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये बात जरूर लिखा हुआ रहेगा, y इक्वल टू पी एक्स। ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ होना चाहिए। पॉलिनॉमियल इन x मतलब कि वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में जब x एक्सिस को वो जितने पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ, उतने नंबर ऑफ जीरोस काउंट होंगे। ठीक है ना। सो दिस इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस इज 1, इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस इज 1, एंड इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। केस 2, x इज इक्वल टू पी वाई, ये एक केस 2 है। y इज इक्वल टू पी एक्स हमने पढ़ा है। तो x इज इक्वल टू पी वाई अगर एक पॉलिनॉमियल है, तो we need to observe the point of intersection of graph on y axis and then respective number of zeros। ठीक है, बात समझिएगा। अगर कोई ग्राफ बोलता है कि नहीं वो y के टर्म में है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो बातें और मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज x एंड y। अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 दिया हुआ है, या फिर y इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है। हालांकि इतने डेप्थ में कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता पॉलिनॉमियल का है, सिलेबस से बाहर नहीं कहेंगे इसे। तो सिलेबस से जब बाहर नहीं कहेंगे तो ये फिर बनेगा कैसे? ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो एक्स इज इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है, यानी आपका मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को भी कट करता है और वाई एक्सिस को भी कट करता है। अब चूंकि हमारा माइंडसेट है कि अगर ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस पूछा है तो हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, और जितने पॉइंट्स पे ये कट करता है उतने पॉइंट्स को हम बना लेंगे कि वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फोकस करना होगा इस पर, एक्स इज इक्वल टू पी वाई पे फोकस करना होगा। अगर ये x इक्वल टू पी वाई है, तो आपको ये देखना होगा कि ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो y एक्सिस पर ये ग्राफ नंबर 1 सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा
1। अगर हम ग्राफ 2 की बात करें तो ग्राफ 2 अगर ये कहता है कि नहीं, ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ये देखना है कि ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, न कि आप ये देखेंगे कि x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ये y एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करता है, तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोस 1 ही होंगे। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझना होगा कि किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अगर x इक्वल टू पी वाई की बात हो रही है तो हम y एक्सिस पे कट होने वाले पॉइंट को देखेंगे, और अगर y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है तो हम x एक्सिस पे कटने वाले पॉइंट्स को देखेंगे। दैट मीन्स हमारा टारगेट पॉइंट क्या होगा, टारगेट इज x एक्सिस, और इस केस में आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए, y एक्सिस। ये बात ध्यान रहे कि कौन से टर्म में पॉलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब आगे अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। The topic is relation between the zeros and coefficients of polynomial. So if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0, then अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं वो समझिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए जो है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, तो ये आपकी बातें रह गई। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपको मैंने वर्ड्स में लिख के दिया है, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है। हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ जाइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा is known as sum of zeros, which is known as coefficient of negative of coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इज इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नोन एज सम ऑफ जीरोस ऑफ अ cubic polynomial, and this the last one is product of zeros of cubic polynomial। ठीक है, इसके लिए वर्ड्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक इक्वेशन टाइप से है। ठीक है ना, तो वो वर्ड देना जरूरी उतना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। फिर से बता दूं, माइनस बी बाई ए में माइनस बी मतलब बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी बाई ए, सी क्या है, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस डी बाई ए में डी क्या है, डी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसे भी आपको अपने माइंड में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम, जिसके कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो आप शेयर करेंगे और शेयर ही केयर है।